नैना देवी और नैनीताल दोनों का ही एक अटूट संगम देखने को मिलता है। और नैनीताल तो अपने आप में एक खुली किताब की तरह है। जितना ही इसको पढ़ो उतना कम लगता है। कहते हैं ना, प्रकृति को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा। आज हम बात करेंगे नैना देवी मंदिर नैनीताल के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मेरा मंदिरों पर रिसर्च चल रहा है, तो मैं जिस भी मंदिर को विज़िट करती हूँ वहाँ से अगर मुझे कोई सटीक जानकारी, कोई ऐसी जानकारी जो मुझे प्रभावित करती है, वो मैं आप सभी के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप सभी को भी अच्छा लगता होगा। हो सकता है कि आप पहले भी ये जानकारी आपको पता हो या फिर आप जानते हो, लेकिन मुझे एक अच्छा लगता है कि मैं वो सभी जानकारी आप सभी के साथ बांटूं जो मुझे प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि मैं मेडिटेशन से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हूँ और ध्यान के हर एक टास्क को बहुत ही अच्छे से करती हूँ। और ध्यान तो जुड़ा ही सती और शिव से ही है। शिव की तीसरी आँख और सती की जब तीसरी आँख खुलती है तो कुछ ना कुछ वो प्रलय ज़रूर करती है। तो उसी प्रलय की एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी स्टोरी इस मंदिर से छुपी हुई है, जुड़ी हुई है, जो जानना बहुत ज़रूरी था। जब मैं इस मंदिर में गई ना, तो एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन मुझे मिला। शिवलिंग से जब मैंने बातें करी, बैठी वहाँ पे, उनको मैंने देखा। और ये एक जो नैनी झील है उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसके पानी को देखा। तो सच में एक अट्रैक्शन तो इस मंदिर में ज़रूर है। तो मैंने फिर इसके इतिहास को खोजने की कोशिश करी, और जो एक तथ्य मेरे सामने निकल के आया हो उसने तो मुझे और भी मंत्रमुग्ध कर दिया कि शिव के रौद्र रूप को और माँ सती के रौद्र रूप को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, किस तरीके से हमें जानना चाहिए। जब कहते हैं ना कि अगर कोई ध्यान कर रहा होता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या फिर उसको थोड़ा सा और समय देना चाहिए। उसी तरीके से कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें अपने देवी देवताओं, अपने इष्ट को भी ज़रूर स्मरण करना चाहिए। और जब किसी का एक निरादर होता है तो उसके क्रोध की क्या एक तीव्रता होती है, वो सभी आपको इस स्टोरी से, इस मंदिर के इतिहास में देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं नैना देवी मंदिर नैनीताल के बारे में। नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। 1880 में भूसंकलन से ये मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती के मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई। अब थोड़ा बात करते हैं कि नैना देवी कौन थी। तो पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि शिव जी ऐसे ही रहते थे जैसे कि आज कहते हैं ना कि एक ऐसा रूप था जो एक पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे शादी करे, क्योंकि शिव ना अपने ही उसमें रहते थे, बिल्कुल महादेव कहते हैं ना उनको, उसी अवस्था में जटाएं वाले शिव जी हमारे, बिल्कुल रुद्राक्ष को धारण किए हुए, एक हाथ में त्रिशूल, गले पे सर्प की माला। तो यही सब कहते हैं ना कि तो एक पिता को क्या लगता था कि मेरी बेटी का विवाह एक अच्छे सुंदर राजा से हो। बट फिर भी देवताओं का तो आग्रह था, वो उस आग्रह को नहीं टाल पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह यानी कि शिव के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव और बेटी उमा को निमंत्रण तक नहीं दिया। उमा हटकर इस यज्ञ में पहुँच गई। जब उसने हरिद्वार स्थित कनखल में अपने पिता के यज्ञ में सभी देवताओं का सम्मान और अपने पति और अपना निरादर होते हुए देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गई। यज्ञ के हवन कुंड में यह कहते हुए कूद पड़ी कि मैं अगले जन्म में भी शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। आपने मेरा और मेरे पति का जो निरादर किया, इससे प्रतिफल स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं जलकर आपके यज्ञ को असफल करती हूँ। जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि उमा सती हो गई तो उनके क्रोध का तो फिर तो कोई भी पारावर ना रहा। उन्होंने अपने गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर डाला। सभी देवी देवता शिव के इस रुद्र रौब को देखकर सोच में पड़ गए कि शिव प्रलय ना कर डालें। इसलिए देवी देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की और
उनके क्रोध को शांत किया। दक्ष प्रजापति ने भी क्षमा मांगी। शिव ने उनको भी आशीर्वाद दिया, परंतु सती के जले हुए शरीर को देखकर उनका वैराग्य उमड़ पड़ा। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर शक्ति पीठ हो गए। जहाँ पर सती के नयन गिरे वहीं पर नैना देवी के स्वरूप में आज नंदा देवी मंदिर यानी कि नैना देवी मंदिर का स्थान बना हुआ है। आज का नैनीताल वही स्थान है जहाँ पर देवी के नैन गिरे थे। नैनों की अश्रुधारा ने यहाँ पर ताल का रूप ले लिया। तब से निरंतर यहाँ पर शिव पत्नी नंदा पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है। तो जब भी आप सभी को समय मिले और या फिर अगर आप नैनीताल जाते हैं तो ज़रूर नैना देवी के मंदिर भी जाइए। यहाँ पे शिवलिंग भी है। सभी देवी देवताएं बहुत ही आकर्षक रूप में यहाँ पे विराजमान हैं और आपको एक मन की शांति ज़रूर मिलेगी। मेरा पूरा प्रयास रहता है, जहाँ पे भी मन की शांति मुझे मिलती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी भी वहाँ पे जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको विज़िट करना चाहिए या फिर आप जाते हैं तो ज़रूर इस मंदिर को भी विज़िट कीजिएगा। देवी का एक बहुत ही आकर्षक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। माँ सती का जो भी एक नैन के रूप में जो यहाँ पे उनका प्रतिरूप है, जो एक शक्तिपीठ यहाँ पे कहा जाता है कि है, और मैंने भी खुद भी इस जगह पर एक आकर्षक एक तेज महसूस किया। तो मेरा पूरा विश्वास है ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, कुछ हद तक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।